दोस्तों, ये देखो तालाब है। बहुत भारी तालाब है। वहां से लेके वहां से लेके यहाँ तक ऐसे। वो जो आगे देखो वो नहर है। वो जो नहर, ये नहर से ही पानी भर जाता है। दरअसल ऐसा रहता है ना कि नहर में, नदी में जब ज्यादा पानी होता है, यहाँ पे शिवनाथ नदी मुख्य नदी है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में। तो जब नदी में ज्यादा पानी होता है तो नहर में फिर छोड़ा जाता है बरसात के दिनों। फिर ये तालाबों को रिचार्ज कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है इस नहर में। अभी आगे दिखाएंगे वो नहर में बना हुआ है कि कैसे पानी आता है। तो काफी बड़ी झील, कई चिड़िया हैं पानी की जो तालाब के आसपास रहने वाली हैं, दलदल की चिड़िया, कई चिड़िया हैं। और ये देखो, इसमें यहाँ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये किंग फिशर बैठा हुआ। किंग फिशर की खासियत है कि ये मतलब तालाब के ऊपर ढेर सारी देर रुका रहेगा। जब मछली रेंज में आएगी तभी डुबकी मारेगा, मतलब हवा में रुक के शिकार कर लेना और मछली को पकड़ता है। जब फिजिक्स में सर किंग फिशर का अपवर्तन जो रिफ्रैक्शन था कॉन्सेप्ट, 12th में तब पढ़ाए थे। इसी का उदाहरण देख के कि किंग फिशर का देखो कैसे शिकार करता। ये है थोड़ा जो, नहीं, विजय माल्या की कंपनी थी उसमें जो छपा रहता है, ग्रीन कलर का, और ये थोड़ा रेड कलर का, और सीने पे वाइट है इसके। और वो आगे बैठा है सफेद कलर का किंगफिशर। इसमें शायद नहीं दिख रहा है, देखें और थोड़ा बढ़ के, हाँ वो देखो दिखा होगा शायद, ये देखो मैंने जूम किया, वाइट कलर का। उसमें धब्बे रहते हैं ऊपर ब्लैक कलर के, वो पूरा वाइट रहेगा, ऊपर धब्बे। उसे चितकबरा किंगफिशर बोलते हैं, है ना। तो स्पॉट रहते हैं ब्लैक कलर के, स्पॉटेड टाइप में। तो और उसे राम चिरैया भी बोलते हैं। तो किंग फिशर की ये खासियत है। कई चिड़िया हैं यहाँ पे। अभी आगे अब देखो, हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं वहां तक चलते हैं, और वहां पे बड़े बड़े चिड़िया हैं, उसे भी बताते हैं। जितनी हमारे पास बर्ड की नॉलेज है वो हम बताते चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी आगे यहाँ ढेर सारी बैठी थी ग्रीन, एशियन ग्रीन बी ईटर नाम की, वो हरी हरी चिड़िया रहती हैं। मैंने उनके कई वीडियो बनाए हैं। वो छोटी सी रहती है। ये अच्छा नहीं, ये तो ब्लैक है थोड़ी सी। कई बैठी थी, उड़ गई हैं। तो उनका, वो भी छोटी छोटी होती हैं हरी चिड़िया। तो वो भी इधर ही पास में, ये देखो उड़ रही हैं। ये कुछ इसका नाम हमें नहीं मालूम है। ये बस पूंछ उठाया करती बार बार, गांव में काफी रहती है। अभी आगे चल रहे हैं। ये देखो ग्रीन ई बीटर बैठी है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये ये बांस टाइप में है, जो पेड़ को रोकने के लिए बनाया गया। उसी के ऊपर बैठ के आवाज दे रही है अपना। ये देखो, मैं थोड़ा और नजदीक जाऊंगा, शायद भाग भी जाए। इतनी प्यारी आवाज बोल रही है। और मैं थोड़ा नजदीक जाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जूम उतने करो इतने वीडियो क्वालिटी खराब ना हो। थोड़ा सा और जूम करता हूँ। भाग गई, हो गई, उड़ रही। तो इसे एशियन ग्रीन बी ईटर बोलते हैं। ये छोटी होती है, काफी पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं उधर। इधर ही देखो दो बैठी हैं। मैं जूम करता हूँ। ये पौधे लगाए गए ना, एक उड़ गई, एक बैठी हुई है अभी। ये अभी थोड़ा सा नजदीक जाएंगे तो ये भी भाग जाएगी। इधर देखो रेड कलर की, अभी देखते हैं। देखना, रेड कलर की आंखों से बहुत सुंदर दृश्य है। रेड कलर की दो चिड़िया है। पता नहीं और इसमें
कैमरे में आ पा रही हूँ कि नहीं उतना। हाँ वो है। इनका तो हमें नाम नहीं पता है। ये देखो उड़ गई। इस इस देसी बबूल के पेड़ पे कई चिड़िया बैठ बैठ के बोल रही हैं। जंगल में ही मजा आता है, नेचुरल वातावरण में, जीव जंतुओं पौधों पक्षियों को देखने में। घर में पालने में वो बात नहीं रह जाती है। स्वच्छंद ये भी विचरण करें और तभी इनके मतलब मूवमेंट को देखो, बैठो शांति से, थोड़ा नेचर में मजा आता है। देखो उधर से चलते चला रहा हूँ, बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारा है, एकदम अच्छे से बनाया भी गया है। इधर ये शायद देखता हूँ कहाँ पे है नहर। नहर का जुड़ाव तो है इस तालाब से, क्योंकि इतना वाटर रिचार्ज होना वैसे मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है, अभी भी भरा हुआ है। इतना पानी आना। देखो वो भारतीय जलकाग कहाँ बैठा है, इसमें दिख रहा है? वो बहुत उधर बैठा है, वो छोट ये अब देखा होगा, जूम किया अब जब ज्यादा हमने। ये भारतीय जलकाग है, इंडियन कॉर्मोरेंट इसे बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब जलकाग मतलब जल में रहता है, और काग माने कौवे जैसा काला होता है। हालांकि कौवा मोटा होता है इससे, लेकिन ये पतला टाइप में है। और ये पतला इस वजह से कि पानी में आसानी से डुबकी लगा सके, इसका ऐसा शेप दिया गया है कि कम से कम ड्रैग इस पे लगे। नहीं तो अगर ज्यादा मोटा रही है चिड़िया तो पानी में ज्यादा फिर बल लगाना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। पानी में डुबकी मार मार के ये अपने मछली को पकड़ती है। तो वैसे गांव में पनडुब्बी बोलते हैं इसे, कि पानी में जो डुबकी लगा के मछली पकड़ना, शिकार करना, तो पनडुब्बी इसे बोलते हैं। अभी उधर चलेंगे तब देखेंगे। अभी इधर देखते हैं पानी आया कहाँ से इतना। ये देखो, ये छोटी सी कैनाल टाइप में बनी है ज्वाइंट करने के लिए। उधर से मेन कैनाल से आई है ये छोटी सी कैनाल, सिर्फ इस तालाब को रिचार्ज करने के लिए ये कैनाल बनाई गई है। और ये आके इधर ये तालाब में खुल जाती है आके, और पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो फिर ये लोहे का लगा हुआ है सिस्टम, इससे पटरा गिरा देते हैं तो पानी अपना रुक जाता है, नहीं वापसी नहीं मारेगा। क्योंकि उधर नहर साइड पानी हो जाएगा कम, नहीं तो वापस फिर चला जाएगा। ये है सिस्टम। आगे चलते हैं अब, देखते हैं। भारतीय जलकाग भाग रहा है, वो भागा, देखो कैसे दौड़ता जा रहा। हो गया। ये बैठ के जो आसपास बेशरम बेल ज्यादा हो गई अब, है ना, वो पर्यावरण के लिए मैं पहले ही बताया कि उतना लाभदायक नहीं, हानिकारक है। दक्षिण अमेरिका से आया है पौधा बेशरम बेल। ये होता है पौधा, ये पड़ा है। इसका इंग्लिश नाम मैं भूल रहा हूँ हल्का सा। ये दक्षिण अमेरिका का है पौधा। यहाँ पे आके ये थोड़ा सा इन्वेसिव प्रजाति हो गई है, आक्रामक प्रजाति होती है, जो अन्य पौधों को, जली पौधों को खत्म करती है और खुद ही बहुत छा जाती है। और इसे कोई काम की भी नहीं है। इसे मतलब ना जानवर खा पाते हैं, ना ही ईंधन के रूप में गांव वालों को काम आती। मेरे गांव में तो ऐसा लोग बताते थे कि किससे जला के रोटियां सेक। तो मैं वही बता रहा था कि गांव में हमारे लोग कहते थे कि इससे जला के रोटियां सेकोगे तो फिर टीबी हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है। और उसमें कितनी सच्चाई क्या है, लेकिन ऐसा वो बोलते थे। इसका मतलब खराबी चीज है, तब तो ऐसे अफवाह नहीं फैलती। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चिड़िया बैठी हैं, रंग बिरंगी हैं, छोटी छोटी। भी भाग जाएंगी, बहुत अच्छी आवाज देती हैं, चहचहाती हैं। वो भाग गई, उधर बैठ गई जाके भाग के। तो कहने का मतलब उधर एक अभी इस साइड देखो, मॉर्निंग कबूत, मॉर्निंग डव उसका नाम है इंग्लिश में, और हिंदी में शोक कबूतर कहते हैं। देखो सुनिए वो आवाज दे रहा है,
है ना। मेरे गांव में तो उसको मतलब ऐसा बोल देते हैं रेड वाला, थोड़ा थोड़ा रेड होता है वो, मॉर्निंग डॉग जो सो कबूतर। और पिड़कुलिया नाम दे देते हैं, कुछ ऐसे ढेर सारे नाम है। गाँव में तो अपने हिसाब से नामकरण देसी कर देते हैं। वो देखो ग्रीन ई बीटर हरी चिड़िया वो बैठी हुई है, ये वो उड़ गई। चिड़िया खूब है यहाँ पे। हाँ, और अच्छी अच्छी आवाज भी देती हैं। वो देखो उड़ रहा है मॉर्निंग डॉग, वो गया उड़ के ऊपर उड़ रहा। अभी इधर बैठा था। तो अभी चलते हैं इंडियन, वो भारतीय जलकाग जो पक्षी है, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं इंडियन कॉर्मोरेंट, वो ढेर सारे बैठे हैं। उधर बगुले भी हैं कई। मैं जहाँ पे भी ये बेशरम बेल देखता हूँ मेरा मन खट्टा हो जाता है। ये हमारे जो है तालाब और दलदली क्षेत्रों के लिए कितनी बड़ी हानि है। ये देखो किंगफिशर वहां पे बैठी है, इसमें नहीं दिखेगी शायद कैमरे में। वो उस पे बेशरम बेल पे बैठी है, वो उड़ गई, वो जा रही है। ये छोटी और अच्छी है, बहुत प्यारी लग रही थी वैसे। इसमें पता नहीं कैमरे में कितनी अच्छी लग रही हो क्या है, वैसे तो बहुत सुंदर लग रही थी। अगर वो भारतीय जलकाग है और कुछ बगुले, कुछ और बगुले हैं थोड़ा सा अलग टाइप के। देखो वो भारतीय जलकाग उड़ के भाग रहे हैं, वो देखो अलग टाइप का बगुला भागा। जैसे जाओ नजदीक तो ये भागने लगते हैं, है ना। एक बैठा है अभी उधर, वो भी भाग पड़ा। इतनी ढेर सारे इधर से कहीं आए उड़ते उड़ते। ये देखो वो है उड़ रहे। तो ये पक्षी अपना उड़ते रहते हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, आप लोगों को मतलब ऐसे जगह जाना चाहिए हमारे अनुसार तो। अभी यहाँ ढेर दो चार पांच ब्लैक ड्रंगो दिखी थी पक्षी, वो देखो भारतीय जलकाग भाग रहा है। ब्लैक ड्रॉन्गो मतलब कि काली चिड़िया होती है, ज्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी होती है, लेकिन होती बहुत हिम्मती है। वो पैरासाइट खाया करती है अपना, जानवरों में ज्यादातर खेतों में खूब पाई जाती है और बड़ी बहादुर होती है। एक दिन मैं देखा था खेत में चोंच मार मार के, वहीं गांव में अपने देखा था, चील तक को भगा रही थी। तो ऐसा है, तो इतना रहा दोस्तों, अगर वहां घूम के जाएंगे तो वैसा रहेगा, लेकिन अब घूम के नहीं जाएंगे। ये इतने वो तीन चार नहीं दिख रही होंगी तालाब में बैठी हैं। भारतीय जलकाग जिन्हें पनडुब्बी बोलते हैं। पनडुब्बी इसलिए बोलते हैं कि पानी में डुबकी लगा के शिकार करती, और पानी में जब डुबकी लगाती हैं तो फिर इनके पंख भीग जाते हैं, वैसे वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, उसमें पानी चिपक जाता है, तो फिर बैठ के अपना सुखाया करती। इधर देखो ये टिटहरी है दो, वो ये दो टिटहरी बैठी। पूरा लगभग पूरा इकोसिस्टम है अपना यहाँ पे। ज्यादातर पक्षी हमें देखने को मिल गए। अब हम वापसी करते हैं। तो वापसी करते हुए थोड़ा सा चिड़ियों का आवाज थोड़ा सुनेंगे, ऐसे एक जंगल की आवाज। हाँ एक चीज तो देखो मैं बताना भूल गया। जैसे यहाँ पे ये नहर से ज्वाइंट करके बनाए हैं ना, तालाब में पानी लाते हैं, ऐसे प्राकृतिक रूप से गोखुर झील होती है।
गाय के खुर जैसी झीलें होती हैं। गाय के जैसे खुर होता वैसे झील बन जाती नदियों के किनारे। वो नदियों के घूमने से बनती हैं। शायद मेंडरिंग ऑफ रिवर कहते हैं, नदियों का घुमाव। तो वो झीलें बस नदियों के सटी हुई बनी होती हैं। तो नदी में जैसे पानी ज्यादा होता है उन झीलों में भर जाता है आके। फिर ऐसे जल संरक्षण का वो प्रकृति ने अपने नेचर ने ऐसे किया है। जल संरक्षण होता रहता है। फिर जब मान लो बरसात चली गई तो फिर वो गोखुर झीलों में पानी भरा रहता है, उससे यूज करते हैं जीव जंतु मानव सभी। तो ऐसा है। अब हम लोग इतना हो गया तो ठीक है, वापसी कर रहे हैं। मैं यहाँ से चल के और वहां तक धीरे 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 गया था। हालांकि मुझे पूरा चक्कर करना चाहिए था वो पूरा, लेकिन फिर नहीं हो पाया। ये तालाब जब हम दुर्ग से जामगांव की ओर आते हैं तब पड़ा है। तो ऐसा है। फिर अब हम लोग लगभग रोड पे आ गए हैं, तो वापसी करते हैं। हम लोग क्या, मी है अकेले।